बेटा रेस एंड गेम वाले क्वेश्चन 15 हमने करा दिए थे, उसके आगे वाले आपने किए थे क्या? हुए तो नहीं थे कुछ? हाँ शायद कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे। एक क्वेश्चन 3 बार था। अच्छा देखो, समझो आराम से। बेटा तुम पीछे की लाइट और पंखे बंद करना। देखिए इसी के परिवार का ही एक चैप्टर है, इसलिए अभी हमने परसेंटेज का बच्चों को मना किया है। रिवर एंड बोट, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसको जरा देखिएगा। ये उसी यूनिट का एक तरीके से अंतिम चैप्टर है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ये यूनिट का अंतिम चैप्टर है। यहाँ पे हमने एक नाव बनाई है, वो नाव जो है वो आपको हल्का सा लग रहा होगा कि ये पानी है, उस पानी पे नाव है। अब नाव के आगे हमने बी लिखा है, तो बी यहाँ पे किसको बता रहा है? बी का मतलब बोट, और बी का मतलब एक तरीके से नाव की चाल है, नाव की चाल। और नाव की चाल इसके ब्रैकेट में आके ना शांत जल में। इसका मतलब आप समझे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जब जल नहीं चल रहा है, जब बिल्कुल धारा चल ही नहीं रही है, तो उस केस में जब नाव चल रही है तो जिस स्पीड से नाव चल रही है वही उसकी चाल क्या है? बी है। बी क्या है? नाव की चाल। ठीक है, शांत चल। फिर अगर हम आपसे कहें एस क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हाँ धारा की चाल, सही बोला, ये धारा की चाल है, धारा की चाल। एक है नाव की चाल, एक है धारा की चाल। नाव की चाल के नीचे तो आपने लिख दिया शांत जल में, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। धारा की चाल के नीचे आपने नहीं लिखा। अगर हम यहाँ लिख देंगे धारा की चाल शांत जल में, तो तुम्हें थोड़ा सा कुछ हंसी नहीं आएगी? बोले हंसी तो तब आएगी जब समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है। धारा की चाल शांत जल, तो शांत जल में धारा की चाल क्या हो जाएगी? तो ठीक है, ये बस स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। अच्छा बताइए, जब दोनों की दिशाएं सेम है तो इस समय नाव धीरे से चलेगी कि तेज? तेज। तो जब तेज चलेगी तो वो कितना तेज चलेगी? धारा नाव को समेट रही होगी, तो नाव की चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी? बी प्लस एस। मतलब बी प्लस एस क्या है? अब बी प्लस एस, बी प्लस एस, बी प्लस एस को बार बार लोग थोड़ा इरिटेट हो रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया? एक्स नाम दे दिया। मतलब एक्स की वैल्यू बी प्लस एस है। अब एक्स क्या है? एक्स के लिए क्या बेटा बोलोगे? हाँ, नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। मतलब बी भी नाव की चाल है, एक्स भी नाव की चाल है, दोनों चालों में क्या अंतर है? बी जो स्पीड ऑफ बोट है, ये जो नाव की चाल है वो शांत जल में है, और एक्स तो एक्स भी नाव की चाल है, लेकिन ये कौन सी नाव की चाल? धारा की दिशा में। और इस पूरी स्थिति को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, अनुकूल स्थिति। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई डाउन स्ट्रीम क्या है, तो आप कहते हैं ना, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस दिशा में नाव जा रही हो धारा भी उसी दिशा में चल रही हो, इसे अनुकूल स्थिति कहते हैं, और इंग्लिश में से क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम। अब एक डाउन स्ट्रीम है तो एक क्या हो सकती है? अप स्ट्रीम। भाई धारा क्या है? या तो इधर चलेगी या धारा ऐसे हो सकता है, ऊपर नीचे, नीचे जा सकता। चलो खैर, क्यों? अच्छा ऐसे क्यों नहीं होता है? वो ज्वार भाटा जो आता है तो कैसे आता है? धारा ऐसे ही चलेगी या तो ऐसे चलेगी, लेकिन वो कुछ ऐसा, कुछ कहते नहीं, ऐसा फोर्स क्रिएट हो जाता है वहां पे, तो वो तुरंत, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा इसका, कब वो ऊपर चला जाता है और कब वो, अरे मेन पहले तो ऊपर जाना है, जो ऊपर जाता है वही फिर नीचे जाता है। यस नो? तो चलो खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग
डाउन स्ट्रीम का उल्टा होता है अप स्ट्रीम, प्रतिकूल स्थिति। तो प्रतिकूल स्थिति क्या होगी? धारा यही रहेगी, धारा मतलब पानी, बस हमने दिशा बदल दी। और नाव, कुछ टर्म है बस वो ध्यान देना। अब इस केस में क्या होगी, नाव आगे बढ़ेगी लेकिन बड़ी मेहनत लगा के बढ़ेगी, b माइनस एस। तो y के लिए हम लोग क्या रखेंगे? नाव की ही चाल है, नाव की चाल, और धारा के विपरीत दिशा में। अब आप देखो, b भी नाव की चाल है, स्पीड ऑफ बोट है, x भी नाव की चाल है, स्पीड ऑफ बोट है, एंड y भी नाव की चाल है। लेकिन आपको तीनों में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, मतलब क्या डिफरेंस दोनों में, तीनों में। बेसिकली b क्या है? नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बिल्कुल जल शांत है। फिर उसके बाद बोलो, x क्या है? स्पीड ऑफ बोट विद द रिवर। सबसे अच्छा है, विद द रिवर का मतलब हो गया धारा के, इंग्लिश वाले लिख लेना जो मैं आपको वो लिखवा दूंगा। और y क्या है? स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द रिवर। अगेंस्ट द रिवर का मतलब ही हो गया उसके जस्ट अपोजिट। और s क्या है? धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो पहले तो इतना नोट कर लो, फिर इसमें हम लोग और कुछ बातें बताते हैं। डाउन स्ट्रीम को आप अनुकूल स्थिति कह सकते हो, हिंदी माध्यम वालों ये प्रतिकूल स्थिति होती है, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए, x इक्वल्स टू लिखा आपने b प्लस एस, y इक्वल्स टू लिखा आपने b माइनस एस। अगर इन दोनों को एक बार हम ऐड कर दें तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2b हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहां से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा b की वैल्यू क्या निकल आएगी? x प्लस वाई होल अपॉन 2। बोलो, और क्या इसको बोलोगे? इससे आपने क्या सीखा? देखिए, दो फॉर्मूले आपको यहां से मिले, वो भी समझदारी के साथ। ऐसा नहीं कि आपको रटा रहा हूं,
इसको समझाया है मैंने कि अच्छा ये कैसे बना है। फिर आपको एक थर्ड फॉर्मूला मिल गया और इसको आप ऐसे देखोगे, कभी भी अगर आपको नाव की चाल पता हो, स्पीड ऑफ बोट, वो भी स्टिल वाटर, शांत जल में, और धारा की चाल पता हो, तो धारा की दिशा में ऐड कर देते हैं और धारा के अगेंस्ट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक्स क्या है, नाव की चाल धारा के साथ, वाई क्या है, नाव की चाल धारा के। अगर आपको ये दोनों चालें पता हो और आपको नाव की चाल बताना हो, कौन सी, शांत जल में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एवरेज निकाल देना है। एवरेज कर लोगे दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। और अगर कोई कभी पूछ दे कि कैसे आए, तो ये देखो इसके साक्षात दर्शन हो रहे हैं कैसे, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ भी है कि कैसे आया, ऐसे आया। एक और, रुक जाओ, नोट करने से पहले पहले समझ लो, b प्लस एस वाई इक्वल्स टू b माइनस एस, दोनों को घटा दो, घटाने में नीचे के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 2s, तो यहां से s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो भाई देखा जाए तो ये टोटल 4 फॉर्मूले अगर आपने समझ लिए तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आपको पुराने चैप्टरों के साथ साथ अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी ये चैप्टर में इतना ही कुछ है जो आपको नया सीखना था, दैट्स इट। बी पता होना चाहिए क्या होता है, एस पता होना चाहिए क्या होता है, डाउन स्ट्रीम पता होना चाहिए क्या होना चाहिए होता है, अप स्ट्रीम। इतनी सब बातें अगर आपको क्लियर हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा खत्म। इतना ही पढ़ना है बस, ठीक है। तो पहले हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको पढ़ना कितना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप नोट करो। थैंक यू। तुम लोग आज लेट आए हो, अब क्या, क्लास का टाइम तो 11 बजे था और अभी रिवर एंड बोट स्टार्ट किया और जो पढ़ाना था खत्म हो गया। आखिरी जब तुम लोग एंट्री करे हो तो हम यही बोल रहे थे कि जितना पढ़ाना था चैप्टर में हो गया, और जब मैंने बोला कि ये समाप्त हो गया तो वैसे ही तुम लोग एंट्री हो गई। कुछ या तो कंफ्यूजन हमें लगता रहा है लास्ट क्लास में। क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था कि क्लास आपकी अब वही एज यूजुअल जो टाइम पर है, ऐसा कुछ नहीं बोला था? शिवम ने भी पूछा था, हाँ? वो 11:30 ही वाला दिमाग में था। चलो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको देख लीजिएगा आराम से, है ना? तो जो भी चीज़ें हैं जैसे हैं, ये लो बेटा शीट दे दो। जो बच्चे ना नोट कर पा रहे हो आप मुझे अपना रजिस्टर दे दो, मैं नोट कर दूंगा, या किसी बच्चे से नोट करवा दूंगा। इतने बच्चे बैठ गए हैं कि फ्री भी बैठे हैं बहुत, तुमने पहले से नोट कर रखा है। नोट कर लिया सबने? पहला क्वेश्चन पढ़ लिया तो तब तक देख रहे हैं हम कुछ। एक ही क्वेश्चन है क्या पहला? हाँ, यही है।
चलो देखते हैं। ठीक है, बस ये हिंदी में लिखा है, आपके पास तो है ही सीट जिसमें इंग्लिश में। सबने सीट ले ली? तुमने ली? देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, एक तैराक की चाल। जैसे हम लोग नाव की बात कर रहे थे, वैसे ही आप एक तरीके से ये तैराक, तैराक मतलब एक तरीके से नाव ही समझ लो यहाँ पे। और थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्या चीजें हैं कैसे। जैसे आप देखेंगे तैराक की चाल धारा की दिशा में। आप बताइए धारा की दिशा में जो चाल होती थी, स्पीड ऑफ बोट विद द रिवर, वो एक्स होती थी। एक्स कौन सी चाल होती थी? धारा की दिशा में, याद करो। विद द रिवर, इज इट ओके? तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। और विरुद्ध, विरुद्ध कौन सी चाल होती थी? वाई। ये धारा के विरुद्ध होती थी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? तो धारा का वेग और शांत जल में तैराक का वेग, तो धारा मतलब एस, एस का फॉर्मूला क्या होता था? और ये बी बराबर क्या होता था? तो इनको वैल्यू को यहाँ पे रख दो, फटाक से आंसर पा लो। इतना आसान प्रश्न है, फिर भी इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन इसलिए बता दिया जाए, है ना। तो ये चार में से 2 भाग किया है, तो शाबाश बेटा। बेटा ये कितना आ जाएगा? अरे वाह, देखो बच्चों को गुणा भाग भी आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगला दिखेगा तो हटा दिया जाएगा, ठीक है, नोट कर ले। अगर वैसे तो अगर इसमें डाउट आज तक कभी किसी ने करा नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी का रहा है तो आप एक मेरे हिसाब से इतिहास क्रिएट करिए। मतलब अगर कोई डाउट, तुम लोग तो नहीं आया होगा, तो इसलिए क्योंकि तुम लोगों को पढ़ा नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। हाँ ऋषि, कुछ आया बेटा? क्या आया? सवाल आया? बेटा सेकंड यही क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक नाविक धारा के विरुद्ध, मतलब धारा जो है वो ऐसे चल रही है, और एक नाविक जो है वो जा रहा है, कितना किलोमीटर जाना है? और उसके बाद कहा कि धारा जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में वो 25 गया। तरीके से यहाँ पे नाव चलाने में मजा नहीं आ रही है, क्योंकि धारा के अगेंस्ट जा रहा है। यहाँ पे नाव चलाने में मजा आ रही है। अब अपनी साइकिल का एग्जाम्पल सोचो, जिस दिशा में हवा चल रही होती है उस दिशा में साइकिल चलाने का मजा अलग रहता था, और सामने से हवा आ रही है तो अब मजबूरी है तो जाना पड़ता था, नहीं तो बहुत हालत। यस या नो? तो भाई साहब दोनों सिचुएशन में टाइम कितना लगा? 5 घंटे और 5 घंटे। अब आपने सबने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस टाइम होता है। तो बताइए डिस्टेंस 15 है, टाइम है 5। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विरुद्ध जा रहा है तो ये y की वैल्यू है। दिमाग में वही रखेंगे, एक्स वाई बी एस। नहीं समझ में आ रहा है? ये किसकी चाल निकल आई? ये धारा के विरुद्ध, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होती थी? इतनी जल्दी भूल गया क्या? कंफ्यूजन बहुत होगा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन फिर भी लोग इसमें अंत तक रोते रहते हैं, सर वो वोट एंड स्ट्रीम नहीं आता है। मुझे सच में, मैं कई बार सोचता हूँ यार इतना आसान चैप्टर बच्चा क्यों रोता है। तो मुझे लगता है शायद चीजें ज्यादा होती लेकिन सब आसान। 25 को 5 से डिवाइड किया 5, ये क्या आ गया? x। अब तुम्हारे पास इससे पहले 2 क्वेश्चनों में नहीं, पहला क्वेश्चन x तो भाई डायरेक्ट दिया, इस बार इनडायरेक्ट दिया है,
लेकिन कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया। इसके बाद धारा का वेग और शांत जल में नाविक की चाल बता दोगे? नहीं बता पाओगे। पीछे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब देखो यहां से अगर हमें निकालना है धारा का वेग, स्पीड ऑफ ये एस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये फॉर्मूला है। तुम लोग भी जो लोग लेट आए हो थोड़ा बहुत देखते रहो, शायद मतलब पता नहीं कौन सी चीज से कौन क्या समझ में आने लगे। इन मान को यहाँ पे रखो और आंसर निकालो। जैसा ये लोग चिल्ला रहे हैं सी आ रहा है, सी ही आ रहा है, चलो सी ही आ रहा है, ये लो, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, बाद में मैसेज पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। किसकी घड़ी बोली थी? तुम्हारी घड़ी बोलती रहती है। हाँ, अच्छा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, नाविक शांत जल में वेग 6 किलोमीटर पर आ रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चे आपके सीट में इंग्लिश लिखी है तो पढ़ लो, ठीक है। तो बताइए क्या कहना चाह रहा है। शांत जल में वेग कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा? बी की। जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, बी की वैल्यू दे रखी है 6, एस की वैल्यू क्या दे रखी है? बहुत सुंदर। अब नदी ए से बी, अब तो सर आपको कैसे पता? तुम ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही में सर, हाँ बिल्कुल। ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में, तो बताओ जब जाओगे तो चाल क्या हो जाएगी? 8। का है 8 बताओ? वाई 8। जब जाएगी तो सहयोग मिलेगा ना इसका, तो स्पीड क्या हो जाएगी? बी प्लस एस, एक्स को बताएगा। ये क्या निकल आया? एक्स। ये 8 क्या है? एक्स। और जब वापस आएगा 4। बोलो आया ना? तो 8 की स्पीड से गए, 6 की स्पीड से आए। और ये डिस्टेंस आप मान लो डी मान लो। तो बताओ जाते समय टाइम कितना लगा होगा? डी अपॉन 8। और आते समय टाइम कितना लगा? डी अपॉन 4। अब आप तो यहाँ पे मुंह बना रहे हो क्योंकि आपने पहले के चैप्टर पढ़े हैं लेकिन अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। बताओ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये एस और ये एस में ये धारा है और ये यहाँ पे स्पीड है। बोले वही तो कंफ्यूजन हो रहा है। नई बात समझ में आ रही? आ रही। बस अब बताओ टेम प्लस टेम बराबर कौन सा टेम? 4 घंटे 30 मिनट। हाँ देखो 4 घंटे 30 मिनट को आजकल लोग क्या लिखते हैं इंडिया में? 4 से 1/2 घंटे, 4.5 घंटे। और ये 9 बटे। आप इतना नोट करो और उसके बाद बैठे रहो, मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। और इसका सॉल्यूशन जब आप उस
बेशरम भरी निगाहों से देखोगे, वो बड़ा मजा आता है ना? इतना नोट कर लो पहले पूरा अच्छे से। कब प्रियंका 10 को पेपर है तुम्हारा? चलो ठीक। डर लग रहा है बहुत ज्यादा ना? भरी है एकदम बहुत ज्यादा। और किस कोई बैठा है जिसका पुलिस का पेपर लगा है? और ऐसा कोई नहीं? पहली शिफ्ट अच्छा कितने बजे और होगी आज? आज ही तो है, 12 के बाद ही हो रहा है ना? 12:30। ठीक। कहाँ कानपुर सेंटर है आपका? अच्छा कन्नौज। ठीक है, आप बस से जाइएगा। योगी जी ने बस का किराया 50% कम कर रखा है। हाँ नहीं, अरे बहुत सहयोग मिल जाएगा, 50% बहुत होता है। मान लो अगर कन्नौज तक 200 रुपये लगना तो 100 ही रुपये लगेगा। आप सोचिए, उस टाइम तो उतना ही लगेगा, उस 100 रुपये में आप चाय पानी कॉफ़ी, आप समझो। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मिलता सब जगह है, बस ये होता है कि जहाँ। हाँ हाँ स्विगी। हाँ बेटा, तो वही वो बच्चे अब देखें जो मैंने कहा था। नहीं कर पा रहे हो सॉल्व? 12 आ रहा है, चलो ठीक है। कुछ कठिन लगा आपको ये? सर समझ नहीं पा रहे हैं कठिन है कि नहीं। हाँ हाँ बोलिए क्या डाउट? कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। हाँ इसमें ध्यान ध्यान चाहिए। शांत जल में एक नाव 13 की स्पीड से। अब शांत जल देखो समझो, बिल्कुल पेन को रोक दो थोड़ी देर। शांत जल में नाव की चाल, ये 13 क्या दे रखा है? इसको स्कूल की तरह पढ़ो, जैसे एकेडमी में पढ़ते थे, जो दिया होता पहले टीचर कहते बेटा वही से नोट करो। बी बराबर 13, ठीक है। धारा का वेग एस बराबर दिया है 4। एक समय आएगा ये दिमाग में रहेगा। धारा के अनुकूल, ये बताओ जब धारा के अनुकूल जाएंगे मतलब विद द रिवर जाएंगे, तो चाल बी प्लस एस हो जाती है। क्या हो जाती है? इसे ही तो एक्स बोलते हैं। तो अब बताओ धारा के अनुकूल हमको कितना जाना है? 68 किलोमीटर। और जब 68 जाना है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? क्या बात है। और इसके बाद ये क्वेश्चन बिकम्स ओल्ड वन, 68/17। बहुत ही आसान कैलकुलेशन होगी तो अंत तक मैं कर देता हूं। ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब जैसे समझ रहे हो, जैसे इसमें 17 का टेबल भी मुझे आता था, और वो भी 4 ही बार में कट जा रहा है। मान लो 8 या 7 में कटता तो छोड़ देते, कहते तुम लोग कर लो। लेकिन अब 4 बार में तो हमने कहा हम ही काट दें, है? हाँ सेंटर्स बेटा जहाँ पे, अब जैसे ये सब हमें लगता है जितने सरकारी स्कूलों में है वहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से। हाँ क्या हो गया? हाँ पुखराया में सब जगह होता है। पुखराया कस्बा है, अब तो डेवलप्ड कस्बा है, टाउन है ना। अब तो बहुत डेवलप हो गया पुखराया। हाँ बिल्कुल सही। रेलवे स्टेशन अब ज्यादातर जगह के अच्छे हो गए। हाँ सब जगह के हमने देखा है। उम्र हो गई 18 साल? जुलाई से हो जाएगी, तो ये एक वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस की पहली। नहीं डालिएगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपने इतने दिन में क्या अचीव किया है। मतलब कोई एग्जाम खराब नहीं होता है, हमें ये पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा। एक तरीके से आपकी लाइव टेस्टिंग हो जाती है। हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे अलग बात है, वहाँ पे 4 बच्चे बैठे होंगे उसमें। प्रांशु तुम्हारा भी तो होगा सेंटर, तुमने नहीं डाला था क्या पुलिस का? तो हाइट नहीं थी, डाल देते।
नहीं, डालते समय थोड़ी हाइट वेट देखता है। हाँ, CHSL का, लेकिन तुम्हारी जुलाई में 1 अगस्त से काउंट होगा CHSL शायद, 1 अगस्त 2026, उससे पहले आप, है ना। एनडीए का थोड़ा सा क्राइटेरिया बेटा अलग है। एनडीए में जो स्पेशली मैं आप मुझसे जो आप मैथ्स पढ़ा रहे हो ये वाली, उसमें उसका रोल 2, 3, 4, 10% है। वहाँ पे 11th 12th की स्मार्ट मैथ आती है, 11th 12th की मैथ नहीं आती है। हाँ, ये CDS वाली, CDS में जो होता है SSC का टच होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, बेटा थोड़ा सा मैं डायग्राम इसलिए बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 30 किलोमीटर और धारा इसी दिशा में चल रही है और आप भी इसी दिशा में जा रहे हो, तो आपको कितना टाइम लगा? 2 घंटा 30 मिनट। ये बताओ, अगर हम धारा की दिशा में, तो यहां से हमारा x निकलेगा। x कैसे निकलेगा? x बराबर दूरी है 30 और टाइम कितना है? सही, वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो 120 और 30 150 मिनट हो गया, 150 मिनट। अब आप मुझे ये बताओ, ऊपर किलोमीटर है, यहाँ पे मिनट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो अपॉन का 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये जैसे बहुत बच्चे कहते हैं हमको ये नहीं आ रहा बेटा, ये तो गुणा भाग है, इसमें मैं तो पूरा कर भी दे रहा हूँ। 60 ऊपर पहुंच जाएगा, 30 × 60 अपॉन 150, तो ये किस में होगा? किलोमीटर पर आर में। अब आप देख सकते हो जैसे भी आपको करना है, कितना आ रहा है? 12। अब बहुत सारे बच्चे ये 12 बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, जाकिरी भावना जैसे, तो उसने तुरंत निकाल दिया। मतलब इस जानकारी से हमारे पास क्या निकल आएगा? नाव की चाल विद द रिवर, स्पीड ऑफ बोट किसके साथ? धारा के। क्या आप इस बात को डाइजेस्ट कर पाए हो? सबको आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा ध्यान चाहिए, जैसे इन्होंने बोला ना, सच में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे दूसरी सिचुएशन भी देखिए, यही है, इतनी ही दूरी, इतनी ही दूरी धारा के विपरीत। अब टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे 45 मिनट। अब आप ये बताओ, यहां से जो निकालोगे वो y निकलेगा, तो दूरी कितनी है? और टाइम अगर आप देखोगे तो 180 और ये 225, 225 अपॉन 60। बताओ ये समझ में आ गया? अब थोड़ा सा गुणा भाग कर लो, 30 इंटू 60 अपॉन 225 किलोमीटर। सॉल्व किया, 8 आ रहा है का? चलो इन्होंने सॉल्व किया है तो ये 8 आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत, मैंने कहा ना, ये अभी मैंने एक वर्ड बोला था कि इस चीज को बहुत लोग बहुत तेज कर लेते हैं। जैसे 2.5 घंटा है तो मतलब होता है 2 से 1/2 घंटा। अब जैसे ये होता है तो 3 से 3/4 घंटे। तो डिपेंड ऑन कि आपका कैसा प्रोफाइल है। बहुत सारे काम तो उस ढंग से कर सकते हो, ये से ना, यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे मैंने सब कुछ प्रॉपर बताया है कि जिससे मान लो जिसका दिमाग ठोस नहीं है, एकदम महा ठोस है, वो भी प्रयास करें समझने का। अब हम तो प्रयास कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल है, मतलब वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हिम्मत हो, भला सिखा के दिखा दो, है ना। बहुत कहते हो ना, मैथ पढ़ा लेते हो, सिखाओ भला, देखें कैसे सिखाओगे। तो वो अलग केस में भी प्रयास हम करते हैं हथौड़ा मारने का, है ना। तो एक्स और वाई अगर आ गया तो धारा को एक चाहिए, तो ऐसे। आ गया? पूरी सीट हो गई तुम्हारी? कहीं सोच रहे हो क्या किसी के बारे में? बताओ किसके बारे में? अच्छा,
क्वेश्चन के बारे में सोचे हैं, कहीं सोचे। मतलब धारा के, हाँ 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 हाँ, तो एक्स और वाई निकल आएगा। हाँ ठीक है, दोनों बातें सही हैं, चाहे जैसे लगाओ। वो भी रास्ता, लेकिन रास्ता सही है तुम्हारा। ये कठिन लगा ज्यादा, तो तुम, नहीं तो आंसर आ गया था। हाँ तो फिर टेंशन किस बात की, खुश रहो मुस्कुराइए, आप कानपुर में। हाँ, नहीं गलत नहीं, कैसी हुई, लेकिन अच्छा किया कि तुमने उस पर चर्चा कर लिया, है ना। जो आपसे बड़ा है उससे चर्चा करना जरूरी है कि हमने जो सोचा है वो सही कि नहीं सही। वो बात दूसरी कि आज के बच्चे ऐसा नहीं, चर्चा नहीं करते हैं, अपने बड़ों से चर्चा नहीं करते हैं, है ना। जो सोचा उसी के हो जाते हैं, नहीं अपने बड़े से एक बार चर्चा करना चाहिए यार, उनका मतलब ये चीज़ है, समझ रहे हो उत्कर्ष। बड़ों से चर्चा करना बहुत जरूरी है हर एक मैटर में। आइए, ये छठा, ये क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चनों का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के क्वेश्चनों में सबसे अच्छा क्वेश्चन। सेंटेंस गलत था मेरा। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा। एस, स्ट्रीम, दिस इज अ स्ट्रीम। एक मोटर बोट 6 किलोमीटर, ये बताओ ये किसे बताएगा। डिस्टेंस ही बताएगा, पता लगे इससे पहले बी बोल दो, एक्स बी, भाई दो चार याद कर लिए होगे, बी एस एक्स वाई, बोले एस वो हो गया, एस हटाओ, अच्छा क्या बचा है ना। तो समझ रहे हो ये क्या है, ये डी है, डी। इतने किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर फिर प्रारंभिक बिंदु पर आना है। अब समझो, 6 किलोमीटर जब हम गए तो उन्होंने कहा कि ये धारा के विपरीत है, नाम ले लो ए और बी, बोले दिया तो नहीं है, ऐसे आपको समझाने के लिए। अच्छा जब जाओगे तो तुम्हारे चाल क्या होगी, वाई। पूछो क्यों वाई, क्योंकि जब जाओगे तो धारा क्या होगा, विपरीत। लेकिन जब बताओ जैसे आने लगे एक्स हो जाएगा, क्यों काहे एक्स हो जाएगा। सर आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, आपने पहली बार में इधर एक्स बनाया था फिर इधर वाई बनाया था। नहीं हम कंफ्यूज नहीं कर रहे, तुम बैल बुद्धि हो, पता है धारा उस केस में इधर थी, अब धारा किधर है, इधर। खेल, हाँ पानी के हिसाब से आप समझो, पानी एक साइड से। अब आप बताओ 6/y इक्वल्स टू 33/60। क्या है सर, ये क्या है बताइए कुछ, ये आया समझ में कि नहीं, नहीं आया। ठीक है बेटा देखो, दूरी, दूरी अपॉन स्पीड क्या देगा, तो ये स्पीड ही तो है, तो ये ए से बी तक का जाने का समय, और ये क्या है, बी से ए तक का आने का समय, समय प्लस समय बराबर 33 मिनट दे रखा है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया। अब आप देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 11 और 3 20। अच्छा ये बताओ 6/, अरे सर इतना छोटो छोटो लिखा था, ये तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया, बताओ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखो, इतना देखो एक्स वाई, यहाँ पे जैसे बोले लिखा, बक्सा भी बड़ा हो गया। यस है ना, ठीक। ये आया समझ में कि नहीं आया, कैसे आया। अरे y की वैल्यू b माइनस एस होती है, y क्या होता है b माइनस एस, एस 2 दे रखा है तो b माइनस 2, x क्या होता है b प्लस एस, पक्का। हाँ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद एक होता है हाउ टू सॉल्व, एक रास्ता होता है ऑप्शन मेथड, और एक रास्ता होता है हमारा एकेडमिक बेसिक मेथड। ऑप्शन ऑब्वियस ही बात है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तभी मिलेंगे, तो और ऐसे जितने भी एग्जाम दे रहे हो आजकल सब सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही हैं, तो आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी चाहिए, उससे जल्दी आ जाए।
क्योंकि ऐसे प्रॉपर बेसिक से जाओगे तो आपको 10th की मैथ आनी चाहिए और उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, और मैं वो भी मेथड अभी बताऊंगा इसमें। नहीं समझ में आ रहा है? लेकिन पहले आपको थोड़ा सा परेशान ना किया जाए, पहले आप इतना नोट कर लो। नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लो अच्छे से समझते हुए। कुछ कहना चाहोगे? अरे कुछ तो कहो यार तुम, ऐसे मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हो तो कोई तो बात है जो तुम छुपा रहे हो। हाँ? अरे वाह, आज तो एकदम शायर पे शायर बनते जा रहे हो हैं। अब वो बात नहीं रही मुझ में जो कभी हुआ करती थी। हाँ, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। हरि प्रताप, वो दौर सही था कि ये दौर सही है? हाँ, सब सही है। ऋषि, नहीं समझ में आया क्या? पक्का? तबीयत ठीक चल रही है तुम्हारी? खाना ना खा रहे हो? ठीक। और प्रॉपर अच्छे से सब सोशल मीडिया एकदम प्रॉपर चल पा रहा है? ठीक है। रात पार हो जाती ना? रात कट जाती ना? तो इसमें अगर आपने ऑप्शन चेक किया होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? चलो मैं पहले ऑप्शन मेथड बताता हूँ। हर एक ऑप्शन को आपको पिक करना पड़ेगा। जब आप 22 में आओगे, कहाँ पे आओगे? 22 में। तो इसमें आप देखो 6/22 में से 2 खत्म हो गए तो क्या आएगा? 20। और 22 में 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 24। इतना सिंप्लीफाई कर लो। 2 3 2 10, 6 चौको 24। बताओ 10 और 4 का एलसीएम 20 हो गया। तो 10 2 20, 3 दूनी 6 और 4 पंचे 20, कितना आ रहा है? 11/। तो 11/20 राइट साइड में है भी। इसके अलावा ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आपने सर इसको क्यों नहीं उठाया? तुम उठा के देखना, नहीं आएगा। हाँ, नहीं आपने डायरेक्ट इसको कैसे उठाया? अरे हमें याद है क्वेश्चन। आओ बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं रहा? हाँ हाँ, हर एक ऑप्शन में टाइम तो लगेगा भाई। अब भाई ये कैलकुलेशन करना नॉर्मल तो है नहीं, इसमें कम से कम 10 मिनट तो लगेगा। तो 10 10 20 10 30। अरे ऑप्शन से इतनी तेज होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रयास बेटा करो। ये हर एक ऑप्शन, जैसे अभी आपका माइंड डाला है कि हर एक ऑप्शन टाइम लगेगा, हर एक ऑप्शन मुश्किल से 10 सेकेंड 15 सेकेंड लेगा चेक करने में। सुने, जब मैथ और अच्छी हो जाएगी तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन है जो देखते ही बता दोगे ये तो हो ही नहीं सकते हैं। कब वो अच्छी होगी? पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे मान लो आपने 12 उठाया, तो 12 जैसे उठाया तो 12 में से 2 खत्म, कितना हो गया? 6/10। और ये क्या हो जाएगा? 6/14 हो जाएगा। मेरी बात समझना, आप इसे सिंप्लीफाई कर करना हो तो कर लो। 2 3 2 5, 2 3 2 7, इसका एलसीएम 35 आएगा। यस या नो? नीचे 7 और 5 का कुछ मल्टीपल आ रहा है, तो कोई ना कोई तो संख्या 7 और 5 वाली। अब बस ना, 7 का यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 या 7 से कटने वाला नंबर होना चाहिए 20, तो कहाँ है? तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। क्या आपको सबको ये लॉजिक समझ में आया? लेकिन ये ऐसे एक दिन में नहीं मैं आपको सिखा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है, लेकिन हम कैसे आपको सिखा दें? 15 तो छू के ही भाग लेना है। 13 और 17, 13 17 कहाँ? 20 को हटाओ, खत्म, दोनों ऑप्शन खत्म। 20 में आ जाओ, 18 और 22।
वो 11 का मल्टीपल आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब यार 4 लोगों से बात हुई, 3 ने एकदम मना कर दिया, तो इसके पैरों में गिर जाओ, तुम ही हो। नहीं समझ में आ रहा है? ये आंसर है, हम ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीजें आपको नेचुरली आएंगी जो ज्यादा अच्छा होगा। जब आपको बेसिक सब क्लियर हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है, दिमाग खुल गया है, बहुत सारी चीजें ऐसे आने लगेंगी, आप मानो मेरी बात। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, आओ मैं वो आपको पढ़ाता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आप सॉल्व करने निकले इसको, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा बताओ? b माइनस टू, b प्लस टू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ b प्लस टू और प्लस 6 टाइम्स ऑफ b माइनस टू। बस बेटा उत्कर्ष रुक जाओ, अभी 12 बजे हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब आप देखो, ऊपर आप सॉल्व करोगे तो 6b12, 6b12 कैंसिल, बहुत सुंदर। और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 11 बटे, करोगे कैंची गुणा, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 11b स्क्वायर माइनस 44, 240b, इसको, हाँ यही था, 11b स्क्वायर माइनस 240b। नाउ योर 10th मैथ्स मैटर अलॉट, कि आपको इसके फैक्टर करना आता है कि नहीं आता है। 9th में भी पढ़ा होगा आपने। तो 11b स्क्वायर माइनस, किसमें टूटा है? 242 और प्लस का 2, 242b प्लस का 2b माइनस का, यही तो रूल होता है कि 11 और 44 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 11 इंटू 11 इंटू 4, यस, तो 121, और फिर इसको तोड़ दो 2 इंटू 2, तो 242, यस या नो? तो ये तो डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस। इसमें देख लो, इसमें 11 कॉमन ले लिया, 11b कॉमन ले लिया, b माइनस 20 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अब b माइनस 22 कॉमन ले लो, तो b की यहां पे 2 वैल्यू आएंगी, एक 22 आएगी। अब ये बताओ 9 की चल माइनस 2/11 तो ना होगी, इसलिए तो इसमें टाइम लगेगा, इससे जल्दी ऑप्शन से हो जाएगा, यस या नो? तो आप समझिए। कौन सा? ये वाला मेथड बताया था तो सही था, तुम्हारा चल गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला सॉल्यूशन लोगों को आता है कि नहीं आता है? हाँ, तेज बोलो। नहीं आया हरी प्रताप? और बताएं एक बार, तुम्हारा मैथ्स था पीछे नंदलाल खन्ना, तो ये इतना आता फैक्टर करना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। तुम लोग ये फैक्टर करना आता है, ये जो योगा कर रहे हो बाल काले करने के लिए? नहीं तुम्हारी नहीं हो, देखो वो रामदेव जी को फॉलो करें ना, ऐसे ऐसे चालू है। योगा कर रहे हो कि मंजीरा बजाने की आदत है? हैं? ऐसे करने से सब सुना है कि बाल जो होते हैं क्या होते हैं, हरे हो जाते, नहीं काले हो जाते हैं। हरि प्रताप तुम करने लगे? ज्यादा ना करना, नाखून घिस जाएंगे, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6, ठीक है। इसमें 2 का गुणा करो 6 में, फिर 2 का स्क्वायर जोड़ दो, उसी नंबर पे आ जाओ, आओ।
अब देखिए, पढ़िए ध्यान से लैंग्वेज को। बीच के क्वेश्चन बेटा हमको आते हैं, सबसे पहली बात तो सुन लो, है ना। और बाकी मैं सोल्यूशन साथ में लेके चलता हूँ, अगर कभी कोई फंस जाता हूँ तो ऐसे सामने रखा रहता है। किसी को चाहिए तो ले लेना सोल्यूशन वाली शीट। चाहिए क्या? किसको चाहिए? चाहिए क्या? डायरेक्ट दिमाग वाला वो वाला नहीं है उसमें, वैसी चिप अभी अपग्रेड नहीं हुई है। देख रहे हैं आई से बात चल रही है। नदी का प्रवाह, ये बताओ नदी का प्रवाह और धारा की चाल में अंतर क्या है? एक ही चीज है, यस या नो? तो बेसिकली ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या दे रखा है? बहुत सुंदर। एक व्यक्ति नदी का प्रवाह, जैसे मान लो ये प्रवाह है, ऐसे चल रहा है। एक इंसान मान लो ये कानपुर से उन्नाव जाना है गंगा जी के थ्रू तैरते हुए, है ना। सच में हम लोग मतलब अगर गंगा जी के थ्रू हम लोग जाएं तो सबसे जल्दी हम अपने जिले पहुंच सकते हैं, सबसे जल्दी। मुश्किल से मुझे लगता है आपको 11 किलोमीटर बाद आपको उन्नाव की धरती पे हम पहुंच सकते हैं। आप परमठ जाइए, गंगा जी हैं, क्रॉस करिए और 8 से 9 किलोमीटर और सीधा उन्नाव। गंगा का जैसे ही क्रॉस करोगे वो जो वहाँ क्रॉस वाली जो धरती है वो उन्नाव में आती है ना। तो भैया कानपुर से चले तैरते हुए और ये धारा की चाल दे रखी 2 किलोमीटर पर। उसने कहा है धारा के प्रवाह के विरुद्ध नाव चलाने में, खेने कुछ ज्यादा हिंदी शुद्ध हो गई, प्रवाह के साथ जाने में 2 गुना समय लगता है। ये शब्द को 2-3-4 बार आप पढ़ो। जब तुम ऐसे जा रहे हो तो मजा आएगा। काहे मजा आएगा? ऐसे तैरोगे तो अच्छा लगेगा, और ऐसे जब तैरोगे फूल आएगी सांसें तुम्हारी, नहीं होगी। ऐसे जाओगे, जहां पे भी जाओगे मुस्कुराते हुए उन्नाव में उतरे। ऐसे जब कानपुर आए तो हालत मतलब मुस्कुराए तो नहीं, लेकिन ठीक है मतलब, है ना। तो क्वेश्चन ने कहा है कि अगर मान लो यहां पे एक समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है? एक्स समय लग रहा है। एक्स समय, एक्स में फील नहीं आ रहा है, नहीं टी टाइम लग रहा है। यहां पे कितना लग रहा है? 2t। बोलो, अरे बोलो भाई। ठीक है, अब बताओ इस वाले केस में चाल क्या होगी? x। इस वाले केस में चाल क्या होगी? बस इतना बता दो, बोलो हाँ या ना। अब बस एक चीज और बता दो, कानपुर से उन्नाव के बीच की दूरी d मान लो। क्या मान लिया? बस इतना बता दो, d अपॉन एक्स, d अपॉन एक्स और d अपॉन वाई। d अपॉन एक्स किसे बताएगा? जाने वाला टाइम। ये किसको बताएगा? आने वाले। क्वेश्चन ने क्या बोला है? ये वाला टाइम जाने वाला है जब धारा साथ में रहेगी। ये वाला टाइम क्या है? सही है। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो है टाइम क्या है, इसका 2 गुना है। मतलब दिस टाइम इज 2 टाइम्स, मतलब जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके क्या हो जाएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये वाला टाइम 2 टाइम्स है, उसने बोला है ये 2 गुना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सब भी T2T भी मानने की जरूरत नहीं। अब यहां से देखो डी कट गया तो क्या बन गया? हाँ, 2y इक्वल्स टू, चलो अच्छा, बिल्कुल मैं स्कूल की मेथड से जा रहा हूं। y को क्या लिखोगे? b माइनस एस। एक्स, एक्स को क्या लिखोगे? b प्लस एस। 2b माइनस 2s, b प्लस एस, b इधर आ जाएगा, b इक्वल्स टू 3s। s की वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे s की जगह 2 रख दिया, तो b बराबर 6 किलोमीटर। यही पूछा गया है आंसर। बोलो आया कि नहीं आ रहा है? प्योर स्कूल मेथड, एकदम 100%। प्रॉपर ढंग से देखिए, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, लेकिन ये आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये पूरी सीट आपकी लग जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इसीलिए मैं सीधा जंप कर गया हूँ। 2 सीट इसमें देंगे और ये बिल्कुल आप कवर कर लो।
हाँ 25 लग रहा है। नहीं ऐसे, ये जो कुछ भी हरेश लिखा है सब ऐसे है। ठीक, ये तो क्लियर ही हो रहा था, बस यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको समझ में क्या ज्यादा कठिन हो गया क्या? तुम्हें आलस क्यों आ रहा है? नींद क्यों आ रही है? उठे देर से और सोए कितने बजे थे? बेटा इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये बताओ एक और दो टाइम का रेशियो आएगा? बोलो। ये टाइम बताएगा धारा के साथ, ये टाइम बताएगा धारा के। बोलो। ये बताओ। अच्छा इस तो दोनों सिचुएशन में क्या रहेगी? अब आ जाओ स्पीड टाइम डिस्टेंस की पहली क्लास, सेकेंड क्लास, जब जब डिस्टेंस सेम होता था इसका उल्टा रेशियो। ये किसको बताएगा? एक्स को। ये किसको बताएगा? और ये किसका रेशियो हो जाएगा? स्पीड का। क्या आप ये डाइजेस्ट कर पाए? बोलो। अब आप मुझे बताइए, एक बार हम लोग लिख दें एक्स प्लस वाई बाई टू, और एक बार लिख दें एक्स माइनस वाई बाई टू, ये भी रेशियो किसका होगा? स्पीड का। किसका होगा? अब वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 2+1/2, 2-1/2, ये भी रेशियो किसका होगा? स्पीड का। बस आप मुझे एक चीज बता दो, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी को represent करेगा? एस को। देखो ये रेशियो आ गया, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। ये बी को, ये एस को। 1 की वैल्यू दे रखी है 2, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं समझा रहा हूँ, दैट इज वाई राइट नाउ मैं यहाँ पे बहुत टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत तेज होता है और बहुत स्मार्ट हो। लेकिन इस मेथड की एक खास बात ये है कि आपको पुराना सब क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आप रट नहीं सकते, आप भूल जाओगे। और जो ये सफेद से बताया है, अगर आपने पुराना नहीं भी पढ़ा है और थोड़ी सी बुद्धि है तो आप ये वाला मेथड समझ जाओगे। यस या नो? जैसे तुम्हारा स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं पढ़ा है, लेकिन ये व्हाइट वाला मेथड आ गया अच्छे से आया, ये वाला नहीं आया तुम लोगों को? बाकी आप देखो। ठीक है, तो इसमें क्या करना कि जब आपको अपनी कंपनियों से छुट्टी मिले तो ये चीज ट्राई करना, है ना, क्योंकि देखो बहुत आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, और ऐसा नहीं है ग्लोबल लेवल पे जो कंपनियां काम कर रही हैं उसमें आप काम कर रहे हो, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए, है ना, कि कोई कंपनी आपको पैसा भी नहीं दे रही हो फिर भी आप दिन भर लगे रहते हो। नॉर्मल इंसान नहीं है ये, हम हमारे भारत में ऐसे कुछ गुण होते हैं, है ना, इसे कहते हैं निस्वार्थ काम करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सिर्फ हमारे देश में ही पाया जाता है, और आज के तो यूथ बहुत इस समय इन्वॉल्व है निस्वार्थ काम करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर भी आपको अगर समय मिले वहां से थोड़ा, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम ना वहां पे दे रहे हो तो थोड़ा लगाइएगा, शीट देखिएगा, है ना। अच्छा, और अब 5 11 10 तक आ जाया करो, सर जैसे ही छोड़ेंगे वैसे मैं स्टार्ट कर दूंगा। नहीं सर आज छोड़ देंगे 11 10 11 15 तक। सर तो 11:15 11:30 तक छोड़ते थे ना, आज तो जल्दी छोड़ दिया था।